गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर का विषय है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स के बनने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु किस प्रकार से बनते हैं, इस प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर्स इनसाइड द ओव्यूल्स ऑफ सीड प्लांट्स। प्रोसेस कैसे शुरू होता है? देखिए, सब एपिडर्मल सेल एट द एपेक्स ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस में एक सब एपिडर्मल सेल जो है वो सब सेल्स से अपेक्षाकृत साइज में थोड़ी बड़ी हो जाती है। उसका साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस हो जाता है और न्यूक्लियस हमें सुस्पष्ट दिखाई देने लग जाता है, यानी कि एक डिफ्रेंशिएट हो जाती है ये सेल। इस सेल को हम आर्चीस्पोरियल इनिशियल कहते हैं। इस आर्चीस्पोरियल इनिशियल में परिणत विभाजन होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो सेल्स बनेंगी। एक होगी आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरी होगी इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। नाउ दिस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आगे चलकर मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करने लग जाती है। यानी कि इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो कि इनर है पोजीशन में, इसे हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। ये मेगास्पोर मदर सेल में हैप्लॉइड डिवीज़न होता है, रिडक्शनल डिवीज़न होता है। इस रिडक्शनल डिवीज़न के फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। क्या होगा? 4 हैप्लॉइड गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। ये चार हैप्लॉइड मेगास्पोर बनने ये जो है ये अपने स्वयं को एक लीनियर टेट्राड के रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं, एक लाइन के रूप में व्यवस्थित करते हैं। होता क्या है कि इसमें रिडक्शनल डिवीज़न होगा और ये डिवीज़न जो है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों ही ट्रांसवर्स डिवीज़न होंगे और इस तरह से न्यूसेलस की लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होगा। तो एक लीनियर टेट्राड बन जाएगा, एक पंक्ति के रूप में। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर डिवीज़न 1 और डिवीज़न 2, यानी कि हम ये जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में 2 डिवीजन्स होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। हैप्लॉइड मेगास्पोर किस प्रकार से बनता है ये हमने देखा है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके अंदर मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों ही ट्रांसवर्स डिवीजन्स होते हैं। तो इस प्रकार से एक पंक्ति के अंदर 3 4 ये 4 हैप्लॉइड है। ये एक लीनियर टेट्राड बन जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कैल्था, इसके अंदर क्या है? युक्का। इन सब में पहला 1 सेल ऑफ द डायट फॉर्म्ड बाय मियोसिस फर्स्ट, पहला डिवीज़न जो होता है वो तो ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है और सेकंड मियोटिक डिवीज़न जो है इस प्रकार से सेकंड मियोटिक डिवीज़न होता है जिसके फलस्वरूप 3 मेगास्पोर बनते हैं। तो हम इस 3 स्पेशल केस में हम नहीं चाहते। एक लीनियर टेट्राड में टिपिकल इस प्रकार से ये यहाँ पर ये लीनियर टेट्राड बन गया। अब सेकंड टाइप आती है टी शेप्ड टेट्राड मेगास्पोर। ये कैसे बनता है? फर्स्ट डिवीज़न जो है वो ट्रांसवर्स हुआ और उसके बाद वाला जो डिवीज़न है वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हो जाता है। ट्रांसवर्स होना चाहिए, इंस्टेड लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हो जाता है और इस प्रकार से ये टी शेप्ड बन जाती है। पहले ये हो गया, फिर उसके बाद ये वाला हो गया। तो इस प्रकार से ये टी शेप्ड बन जाती है। कई बार ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर ऐसे हो जाती है, इस तरह से हो जाती है। तो ये डिफरेंस है, ये इस डायग्राम में दिखाया गया है। और इसके बाद थर्ड टाइप आ जाती है, टेट्राहेड्रल टाइप हो जाती है। ये टिपिकल टेट्राहेड्रल टाइप है जिसमें ये इस तरह से डिवीज़न, और फोर्थ वन जो सेल है वो इसके बिहाइंड है, इसके पीछे है। ये
टेट्राहेड्रल टेट्राड ऑफ मेगास्पोर बन जाता है। तो हम पढ़ रहे थे कि ये किस प्रकार से होता है। ये न्यूसेलस है, ये इसकी एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे वाली सेल जो है तो फिर हम उसे आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। इस आर्चिस्पोरियल में डिवीज़न होता है जिसके फलस्वरूप दो सेल्स बनती हैं। एक सेल जो है प्राइमरी पैराइटल सेल कहलाती है और दूसरी जो है वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहलाती है। और इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल को हम इस प्रकार से ये मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। और ये मेगास्पोर मदर सेल जो है ये मेगास्पोर मदर सेल जो है ये डिवाइड होकर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाती है। अब ये क्या है, इन 4 मेगास्पोर्स जो एक टेट्राड है, ऑफ द 4 मेगास्पोर्स ऑफ अ टेट्राड, केवल लोवेस्ट जो नीचे वाला है, लोवेस्ट का मतलब ये है कि जो चेलेजल एंड प्लर है, केवल लोवेस्ट जो कि टेलेजल एंड पर है वो फंक्शनल है और ये कहलाता है फीमेल गैमीटो। ये जो है ये आगे चल के फीमेल गैमीटो फाइट का निर्माण करेगा, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा। और बाकी के जो रिमेनिंग 3 मेगास्पोर्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और वो फंक्शनल मेगास्पोर के डेवलपमेंट में सहायक बनते हैं क्योंकि वो उसे न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से रिमेनिंग 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट हो जाएंगे और दे आर यूज्ड अप इन द न्यूट्रिशन बाय फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये चेलेजल एंड वाला ये हमने यहाँ पे ये पढ़ा है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट किस प्रकार से बनेगा। ये देखिए, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो प्रथम कोशिका है किसकी, फीमेल गैमेटोफाइट की। मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है कौन, फंक्शनल मेगास्पोर। ये अधिकांशतः चेलेजल ही होता है और इट ग्रोज मेनली अलोंग द माइक्रोपाइल चेलेजल एक्सिस। और ये जो है ग्रोथ करेगा इस डायरेक्शन के अंदर। जैसे ये फंक्शनल मेगास्पोर ग्रो करता है, पहले ये नॉन वैक्यूलेटेड होता है, इसका साइटोप्लाज्म में कोई वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। फिर जैसे ये ग्रोथ स्टार्ट होती है वैसे ही छोटी छोटी सी वैक्यूल्स इसके साइटोप्लाज्म में अपीयर होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे जैसे ये ग्रोथ करेगा वैसे ही ये सारी की सारी वैक्यूल्स आपस में ज्वाइन कर जाएंगी और फिर ये एक लार्ज वैक्यूल या केंद्रीय रिक्तिका बड़ी सारी बनाते हैं। इस फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस जो है इसमें 3 माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं और इस प्रकार से 3 माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप क्या बनेगा, 8 न्यूक्लियाई। 1 से 2 बने, 2 से 4 बने और 4 से फिर 8 बने। इस प्रकार से 3 माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप 8 न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। अब होता क्या है, फर्स्ट माइटोसिस हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, 2 प्रोसेसेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो इसमें क्या है, पहला जो समसूत्री विभाजन होता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के पश्चात साइटोकाइनेसिस नहीं होता, यानी कि प्रथम समसूत्री विभाजन में कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस के डिवीजन के पश्चात जो है साइटोकाइनेसिस नहीं होता और जो 2 न्यूक्लियाई बनते हैं वो एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के द्वारा पृथक होते हैं एंड द 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जिस तरह से धीरे धीरे ये वैक्यूल एनलार्ज होगी साइज के अंदर, एक डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पुश किया जाएगा और दूसरा जो है उसके चेलेजल एंड की तरफ। ये देखिए, अगर ये ऐसे बना तो एक जो है ऊपर की तरफ और एक इधर नीचे की तरफ जाएगा। ये मैंने आपको डायग्राम में भी बता रखा है, ये देखिए, ये देखिए, ये डीजेनरेटिंग मेगास्पोर्स हैं। फिर ये इसमें डिवीज़न हो गया, डिवीज़न के फलस्वरूप यहाँ पर ये सेंट्रल वैक्यूल बनी, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस होता है कि एक न्यूक्लियाई जो है डॉटर न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाएगा और दूसरा जो है उसके चेलेजल एंड की तरफ जाएगा। इस तरह से बोथ ऑफ दीज 2 न्यूक्लियाई अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन। अलग अलग पोल पे जाने के बाद इनमें फिर से माइटोटिक डिवीज़न होता है।
एज अ रिजल्ट 4 न्यूक्लियाई बनेंगे। अब 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, तो इस प्रकार से 4 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड एट ईच पोल। ये जो न्यूक्लियाई हैं ये रीऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये अपना फिर से स्थान ग्रहण करते हैं, चेंज करते हैं, एक एक न्यूक्लियाई फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी कि यहाँ से भी एक और यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, ये 2 हैं, ये 2 हैं, यहाँ से एक अंदर आएगा, यहाँ से एक जो है अंदर की तरफ आएगा। 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच ग्रुप एट अ पोल माइग्रेट्स टू सेंटर, ये सेंटर की तरफ जाएंगे, और ये जो 2 सेंटर की तरफ जाएंगे ये बनाएंगे, ये कहलाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे 3 रह गए, यहाँ पे 3 रह गए। तो 3 न्यूक्लियाई चैलेजल एंड पर हैं और 3 न्यूक्लियाई जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पर हैं। तो जो 3 न्यूक्लियाई चैलेजल एंड पर हैं, ये इनके चारों तरफ वॉल बननी प्रारंभ हो जाती है, और ये जो कहलाते हैं ये फिर कहलाएंगे, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ये कहलाते हैं एंटीपोडल्स। ठीक है, 3 जो चैलेजल एंड वाले हैं इनमें दीज आर सराउंडेड बाय वॉल्स, और इनके हम एंटीपोडल्स कहते हैं। और जो 3 दूसरे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हैं, इनमें से ये जो 3 हैं इनमें से एक तो कहलाएगा एग सेल, ठीक है, और हम इसे फीमेल गैमीट भी कहते हैं, और बाकी के जो 2 बचे वो साइनर्जिड्स, बाकी के जो 2 बचे हैं वो साइनर्जिड्स कहलाते हैं। इस प्रकार से ये दोनों जो हैं मिलकर क्या बनाते हैं, एग एपरेटस। ये दोनों मिलकर जो है वो एग एपरेटस बनाते हैं। जो ये द होल स्ट्रक्चर विद पूरी की पूरी संरचना, जिसमें क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई विच इज इन द सेंटर, ठीक है, 3 एंटीपोडल्स और 1 एग और 2 जो हैं वो साइनर्जिड्स। ये संरचना जो है ये सारी की सारी मिलके फीमेल गैमीटोफाइट, या हम इसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक कहलाती है। ठीक है, ये इस टाइप का, सिंस दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, है ना, ये एक सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होता है, और ये 8 न्यूक्लियाई है, इसलिए हम इसे मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का एम्ब्रियो सैक है, और इसे हम पोलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। ये पोलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक या मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक कहलाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड ऑलमोस्ट 81% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ये ही पाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये सब डिस्क्रिप्शन मैंने किया है। 3 न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई जो है अपने आप को जो बन जाते हैं, 8 जो हैं वो 2 न्यूक्लियाई, 2 यहाँ थे, 2 यहाँ थे, सेंट्रल वैक्यूल, यहाँ पे फिर डिवीज़न हुआ तो ये 2 बन गए, 2 हो गए, तो ये 4 न्यूक्लियाई दोनों तरफ हैं। तो यहाँ से सबसे पहले एक सेंटर की तरफ आएगा, एक सेंटर की तरफ आएगा, और ये सबसे पहले पोलर न्यूक्लियाई बनाएंगे। फिर 3 ये ऊपर रह गए, 3 नीचे रह गए, ये 3 जो है एंटीपोडल्स कहलाएंगे। इनमें 3 में एक एग सेल कहलाएगी और 2 जो है वो साइनर्जिड्स कहलाएंगे। इस प्रकार से ये एक 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर है, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, 3 एंटीपोडल्स हैं चैलेजल एंड पर,
एक एग और 2 साइनर्जिड्स जो हैं ये माइक्रोपाइलर एंड पर हैं। तो ये इस तरह से एक फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक है जो कि 8 न्यूक्लिएट संरचना है। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़ा कि ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप है जिसे हम पॉलीगोनम टाइप कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल गैमीटोफाइट और एम्ब्रियोसैक। टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।